बजट में बड़े गर्व से 80 करोड़ भारतवासियों को आगे 1 साल और मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। अपने आप में यह शब्द, यह बात, यह व्यवस्था यह कहती है कि देने के लिए नरेंद्र मोदी के पास 5 किलो अनाज के अलावा कुछ भी नहीं है 80 करोड़ लोगों को। तो 80 करोड़ लोग तो खारिज हो गए, 80 करोड़ लोग खारिज हो गए बजट से। उनके लिए बजट में कुछ नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना? बहुत साधारण सी बात है। अगर 80 करोड़ लोगों को बजट में यह प्रावधान किया जाए कि भाई आपको 5 किलो अनाज कंटिन्यू किया जाएगा, दिया जाएगा, मुफ्त में दिया जाएगा अगले साल या 2 साल, जब तक वैसे चुनाव है तो देना ही है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार के पास बजट में इनको देने के लिए, यानी इन 80 करोड़ को देने के लिए कुछ भी नहीं है। राइट? ये एक बात तो क्लियर हो गई कि बजट में कि 80 करोड़ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जो मुफ्त का, जिनको मुफ्त का अनाज 5 किलो दिया जाता है। अब बचे वो लोग, मध्य वर्ग, जो 25,000 से ऊपर कमाते हैं, जिन्हें मध्य वर्ग मानते हैं, उसमें 10,000 से नीचे कमाने वाले बहुत ज्यादा हैं। खैर, जो स्थिति है, एक और चीज कहा गया है, वो बजट के सारे पोल को खोल देता है। जैसे 7 लाख तक लोगों को इनकम टैक्स, पहले 5 लाख तक था, अब 7 लाख तक इनकम टैक्स देने के लिए छूट की गई। अब सवाल उठता है कि क्या 80 करोड़ लोगों में ये 7 लाख वाले हैं? भारत की जनसंख्या अगर 130 करोड़ है, एक मोटा मोटी मान लो, तो बचता है 50 करोड़। तो 80 करोड़ जो हैं, ये 7 लाख वाले में तो नहीं आते, जिनको ये छूट मिली है कि पहले 5 लाख तक फ्री था, अब 7 लाख तक आपकी कमाई है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये 80 करोड़ लोग तो इसमें नहीं आते हैं। अब 50 करोड़ में से 7 लाख वाले आते हैं, जिनको 5 से 7 लाख कर दिया गया है। 7 लाख के बाद वो टैक्स उनको देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब इन 50 करोड़ में से मेरे दोस्त, 80 करोड़ तो मुफ्त में अनाज के बल पे जिंदा है, लेकिन इन 50 करोड़ में बाकी कौन है, यह आकलन आपको देखना पड़ेगा। तो 50 करोड़ लोगों में 28 करोड़, बहुत ज्यादा, मैं संख्या को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता, और मैं बेसिक मतलब मूल उसका आपके सामने रखता हूं। 28 करोड़ लोग रोजगार के लिए लाइन में लगे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। इनमें कुछ रोजगार से छूट गया है जिनका रोजगार वो है, और कुछ रोजगार के लिए तैयार हुए नए इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह जो भी हैं, वो जो भी होंगे, जिस लेवल पे होंगे, 28 करोड़ लोग, जिनमें किसी को नौकरी नहीं मिली है, कुछ लाख लोगों को मिली है। तो 50 करोड़ में से ही ये 28 करोड़ भी आते हैं। आप समझ रहे हैं? बात को समझिए। 50 करोड़ लोगों में से ही 28 करोड़ आते हैं, जो आज अभ्यर्थी बनकर के सरकार के दरवाजे पर रोजगार मांगने के लिए खड़े हैं। उनको देने के लिए रोजगार नहीं है, वो आगे भी बेरोजगार रहेंगे। हां, उनको नाम भले ही एक पीढ़ी का नाम दे दिया गया, अमृत पीढ़ी कहला दिया गया, अमृतकाल बना दिया गया, जो भी कर दिया गया, लेकिन प्रश्न और सवाल और उत्तर यही है कि उन 28 करोड़ लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अब बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ लोग। 28 करोड़ मैंने कहा कि 80 करोड़ तो इस हालत में ही नहीं है
कि मतलब 5 किलो अनाज मुफ्त में खाने वाले लोगों में से ऐसा कोई नहीं होगा जिनके घर में कोई रोजगार के लिए लाइन भी लगा सकने की स्थिति में होगा, क्योंकि इन 8 सालों में उनके घरों से कोई पढ़ करके लिख करके ग्रेजुएट बन करके तो नहीं निकला होगा। हां, उनमें यह हो सकता है कि वो उनकी नौकरियां छूट गई हो, वो और गरीब हो गए हो, उनकी हालत खराब हो गई हो। ये डिवाइडेशन जो है, ये व्यवस्था बजट के अंदर जो है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज कंटिन्यू किया जाएगा, यानी ये क्लियर हो गया कि 80 करोड़ लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। वो अभी व्याख्या में बाद में करूंगा। लेकिन ऊपर वाले जो 28 करोड़ लाइन में लगे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए भी सरकार कहती है कि उनके पास नौकरी देने के लिए है नहीं, आगे देंगे भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब उनमें से थोड़े जो बच जाएंगे, 28 से 22 करोड़ बच गए, उनमें से कुछ लोग होंगे जो 5 लाख से 7 लाख होने पर थोड़ी खुशी मना सकते हैं, जैसे मध्यम बिजनेस वाला है, दुकान वाला है, ये है वो है, वो लोग। अब इनमें से आप सोचो कि बजट में पूरे देश को, अब यहां जब इन सारे, ना तो 28 करोड़ के लिए कुछ बना हुआ, ना ही ये 22 करोड़ के लिए हुआ, और ना ही फाइनली 80 करोड़ तो 5 किलो की अनाज पर रोक के ही रखा है। उनकी वही औकात तय कर दी है नरेंद्र मोदी, यानी इन सब के लिए कुछ भी नहीं है। तो आखिर बजट किसके लिए है? एक चैनल ने, उनके ही किसी चैनल ने स्मृति ईरानी से पूछा कि बजट के लिए कह रहे हैं कि ये मित्रों के लिए है, तो स्मृति ईरानी ने बड़े बारीकी से डाइवर्ट करने की कोशिश की कि ये मित्र, मतलब जो 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज खा रहे हैं, वो मोदी के मित्र हैं। ऐसा कहने का अर्थ यह है कि इनके पास ना तो जवाब है, ना तो विजन है, ना तो ऐसी कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है जिससे ये किसी को कुछ दे सकें। दे किसको रहे हैं? बात फिर वहीं आकर के टिक गई। 100, 200, 1000, 2000, 1% ऊपर के लोगों को, जो इस बजट में जिनका नाम लिए बगैर सब कुछ उनके लिए ही किया गया है। बजट की क्लियरिटी सब। अब दूसरी जो बात मैं हाईलाइट से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि 80 करोड़ लोगों के लिए जो 5 किलो अनाज पे जिंदा हैं, उनको अगर 1 साल 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, इस बजट के जरिए कहा गया है, तो इससे सरकार खुद स्वीकार करती है कि अभी उनके बाहर निकालने, उस गरीबी रेखा या उस हालात से बाहर निकालने के लिए सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। लेकिन होता, वो भी बाहर निकल सकते थे, लेकिन कैसे होता, कैसे होता, अब यह समझने की कोशिश कीजिए। उस 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो अनाज मुफ्त में लेने की जिनको जरूरत है और जो लाइन में लगे हुए हैं, उनमें से उस दायरे से वो बाहर आते। लेकिन कैसे? जब उनके लिए बजट बनता, तो बजट कैसे बनता? बजट क्या बनता? चलिए, अगर बजट हेल्थ के लिए बनता, हेल्थ का बजट घटा दिया गया है, तो अगर बजट हेल्थ के लिए बनता तो उनमें से कुछ बनता, कुछ नौकरियां मिलती, कुछ सहयोग, कहीं ना कहीं उनके लिए, उन तक थोड़े पैसे पहुंचते। शिक्षा के लिए बजट बनता तो कहीं ना कहीं उनके बच्चे पढ़ने जाते, स्कूल जो छोड़ चुके हैं, जिनकी जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो 5 किलो अनाज मुफ्त का ले रहे हैं लाइन लगा करके, डेफिनेटली उनकी औकात तो नहीं होगी कि उनके बच्चे स्कूल जाएं।